हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिमिट्स। ये हमारे कैलकुलस पोर्शन का सबसे पहला और ऑलमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि इसी के बाद हम लोग लाइन से कैलकुलस में इंटर करते हैं। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सीक्वेंस में ये चारों चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है और सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड चैप्टर। तो इसमें क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, इसके फॉर्मूलाज, इसके वर्किंग प्रोसीड्योर्स और इसको करने के पीछे जो टेक्निक और स्किल्स का जरूरत है वो हमें आना बहुत जरूरी है और इस पे कमांड होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है और हमें क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा इस चैप्टर। सो व्हाट इज लिमिट? लेट अस कंसीडर टू ग्राफ्स। अब यहाँ पर दो ग्राफ हमें दिख रहा है। एक ग्राफ है जो इस तरह से पूरा कंटिन्यू होते हुए चलते जा रहा है और दूसरा ग्राफ है जो यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है एंड देन फिर स्टार्ट हो रहा है। तो इन फिगर 1 द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0 इज y इक्वल्स टू 3। यानी जब x का वैल्यू 0 है तो हम y का एक वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें पता है एंड दैट इज इक्वल टू 3। But in figure 2, if we want to determine the position of black dot, यानी ये डॉट कहां पर है, इस ग्राफ 2 में ये डॉट कहां पर है, ये अगर हम खोजने का कोशिश करें, then for defining the value of y at x equals to 0, यानी x equals to 0 पे y का एक्चुअल वैल्यू क्या है, अगर इस ग्राफ से ढूंढने का कोशिश करें, we have to take points on the curve situated either on the left or on the right of x equals to 0। तो हमें कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा? या तो ऐसा कोई पॉइंट जो कि लेफ्ट साइड में है या तो ऐसा कोई पॉइंट जो कि राइट साइड में। लेफ्ट पॉइंट वाला को हम 0 माइनस एच बोल रहे हैं, राइट साइड वाला को हम 0 प्लस एच बोल रहे हैं। If situated either on the left or right hand of x equals to 0, that is we will take left hand limit as 0 minus h and we will take right hand limit as 0 plus h, where h is very near to 0, that is h tends to 0। और h कौन सा पॉइंट है? h एक ऐसा पॉइंट है जो 0 के बहुत करीब है बट एक्चुअली 0 नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं h tends to 0। इसका मतलब इट इज वेरी वेरी नियर टू 0 बट नॉट एक्चुअली इक्वल टू 0। now if in place of 0 we had a point a, अब मान लो यहाँ तो हम 0 पे बात कर रहे थे, पर 0 के बदले अगर ये पॉइंट a होता तब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता? तब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाता a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट आ जाता a प्लस एच वेयर h टेंड्स टू 0। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम a ऊपर में माइनस लिखते हैं ये समझाने के लिए कि a माइनस एच फॉर्म में है ये, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच। तो गिवन पॉइंट आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये हम लोग का गिवन पॉइंट हो जाता है। द लिमिट इज सेट टू बी कंटिन्यूअस, और ये लिमिट को हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं ये हम लोग और डिटेल में कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस समझ लेते हैं कि लिमिट को हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। यानी बोलने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit should be equal to given point। अगर ये तीनों सेम होता है तब हम बोलते हैं कि ये जो लिमिट है वो कंटिन्यूअस है, अगर सेम नहीं होता है तो ये कंटिन्यूअस नहीं माना जाता। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कितने अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सम्स करेंगे। तो कितना कैटेगरी होता है सम का? जैसे एक सिंपल फंक्शन पे होगा बेस्ड, ये भी हम सारे कैटेगरी के सम्स में करवाऊंगा आप लोग को। फिर फंक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग कॉमन फैक्टर, फिर नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर, irrational functions based on infinite limit, trigonometric functions, and then sums based on some important results।
तो ये 7 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे कैटेगरी को समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला कैटेगरी है एकदम सिंपल फंक्शन। ये इतना सिंपल है कि जनरली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या है, द सिस्टम इज यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब फंक्शन एकदम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो तब ये सिस्टम यूज करते हैं। जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया हुआ है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, x के वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4। या लिमिट x टेंड्स टू 2 करेंगे, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं करना है, x के जगह 2 बैठा दो, सॉल्व कर दो। तो ये हम लोग को देख के लगेगा ये कोई क्लास 5-6 का मैथमेटिक्स है, एंड ऑब्वियसली है भी इतना ही इजी। तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, देयर इज सम कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सम्स को सॉल्व करना है। क्या चीज ध्यान में रखना है, देखो यहां पर नोट करेंगे कि ये कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड कैटेगरी का है। x का वैल्यू देखो 2 है। अब आएगा कि सर अगर यहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहां क्यों नहीं कर सकते, यहां भी करके सॉल्व कर देते हैं। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बट एक कंडीशन को ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो 2 को यहां पर पुट करके देखते हैं डिनोमिनेटर में, 2 - 2 0 हो गया, तो अपना कंडीशन फेल हो गया। तो डिनोमिनेटर जहां 0 आ गया समझ जाओ कि हम डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आई रिपीट अगेन, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर 0 आ गया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर 0 नहीं आया कोई बात नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं चलेगा। सेकंड क्वेश्चन में भी चेक कर लो, ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड में चेक कर लो, ये भी 0 हो जाएगा। फोर्थ में चेक कर लो, ये भी 0 हो जाएगा। यानी समझने का बात है कि जो भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा सब में डिनोमिनेटर 0 आएगा, तभी वो इस कैटेगरी का सम बना है। अगर 0 नहीं आता तो वो इस कैटेगरी का सम नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है सर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो टेक्निक, एक है फैक्टराइजेशन टेक्निक और एक है फॉर्मूला। बट फॉर्मूला का क्या है, लिमिटेशंस है। फॉर्मूला हर सम्स में अप्लाई नहीं कर सकते, जो सम इस पैटर्न में सेट हो जाएगा उसी में अप्लाई हो सकता है। जो क्वेश्चन इस पैटर्न में सेट ना हो उसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए फैक्टराइजेशन टेक्निक जो है वो ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि करेंगे कैसे। तो मैं एक एक करके आपको सिखाता हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए, अब इसको करने के लिए हमें तीन फॉर्मूला जो है, सबसे मेन फॉर्मूला जो पता होना चाहिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला है अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता है तो वो हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला हम लोग को एकदम मस्ट है आना। ठीक है, और चौथा चीज जो मेरे को चाहिए वो है मिड टर्म फैक्टर। ठीक है, जो हम लोग बचपन में सीखे थे, मिड टर्म फैक्टर, फैक्टराइजेशन करते समय ये चार चीज का नॉलेज होना चाहिए, उसके मदद से ये अप्लाई होगा फैक्टराइजेशन प्रोसेस। और जो फॉर्मूला प्रोसेस है वो मैं सिखाऊंगा कि फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास दिया हुआ है वो है लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 बाई x माइनस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देख रहे हैं हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब के पैटर्न में, यानी ये 2 का क्यूब है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई x माइनस 2। तो इसको हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब में तोड़ेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2
ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस टू। अब x माइनस टू कट गया। सर ये कौन सा फॉर्मूला में लगा है? ये वाला ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला दिख रहा है, उस फॉर्मूला में इसको सेट किया तो ये दोनों कट गया। लास्ट मेरे पास क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये एकदम वैरायटी नंबर 1 के जैसा सिंपल हो गया। अब वैल्यू पुट कर देना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 यानी 12 आ जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन टेक्निक से? अब इसी क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला के टेक्निक से करना हो तो क्या करेंगे? फॉर्मूला मेरे को क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन होता है तो डायरेक्टली आंसर निकाल दो n a टू द पावर n माइनस 1, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अब मेरे को देखना है क्या मेरा जो क्वेश्चन है वो इस पैटर्न में है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन को देखो, ये वाला पैटर्न को ध्यान से देखो, उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 2 माइनस x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 बाई x माइनस 2। क्या क्या चीज चेक करना है? ये a और ये तीनों चीज सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर है क्या? ये 2 सेम है, गुड। अब दूसरा चीज ये पावर सेम होना चाहिए, n और n। ये पावर सेम है क्या? हाँ है, 3 और 3। यानी मेरा ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला में सेट हो गया। सेट हो गया तो डायरेक्टली लिख दो n यानी पावर 3 है, a का वैल्यू क्या है? 2, फिर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो हो गया 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो देखो फैक्टराइजेशन करके भी 12 आया, फॉर्मूला के मेथड से किए तो भी 12 आया। तो ये वाला टेक्निक का सम ऐसे सॉल्व किया जाता है, या तो हम फैक्टराइज से कर सकते हैं या तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। दोनों टेक्निक मेरे पास है, जो मेरे को इजी लगे या जो मेरे को उस समय सुइटेबल लगे हम कर सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो ऑब्वियसली उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे को दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। पहले तो कोशिश करेंगे क्या डायरेक्ट पुट करने से हो सकता है, पर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो नहीं हो सकता। दूसरा चीज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो ये हमारे फॉर्मूला में भी सेट नहीं हो रहा है, तो इसको मिड टर्म फैक्टर से करना पड़ेगा। मिड टर्म फैक्टर से करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो ये हो गया हम लोग का x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, सॉरी ये x प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3। तो यहाँ पर टूट गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये x माइनस 2 कट गया, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट हुआ? x टेंड्स टू 2 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। अब नीचे देखो वैल्यू पुट करके 0 नहीं आ रहा है, यानी अब वैल्यू पुट किया जा सकता है। ये हो जाएगा 1 बाई 5। इस तरह से इस सम को सॉल्व करेंगे। तो जहां भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न में होगा वहां समझ जाना फॉर्मूला नहीं लगेगा, फैक्टराइज करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू हाफ 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x माइनस 1।
कैसे सॉल्व होगा ये? लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 बाई 2x माइनस 1, ये कट गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 2 इंटू हाफ प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। ये फैक्टराइजेशन टेक्निक है। और वही अगर फॉर्मूला टेक्निक से जाएं तो लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, तो नीड क्या होता है, ये a और ये a सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है, अगर इस पैटर्न में लेके जाएं तो ये हाफ है पर यहाँ पर 1 और 1 है, तो यहीं पर ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर 1 और 1 है, तो इस फॉर्मूला में सेट ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन इस पैटर्न में बन ही नहीं पाया। क्योंकि पहला कंडीशन होता है कि ये x टेंड्स टू a है, यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ भी, ये तीनों मैच करना चाहिए। यहाँ पर ये तीनों मैच नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैंने कहा कि फॉर्मूला सब जगह अप्लाई नहीं होगा, फैक्टराइजेशन हमें अच्छा से आना चाहिए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4 रूट x माइनस 2 बाई x माइनस 4। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 4 रूट x माइनस 2 बाई रूट x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 रूट x माइनस 2 बाई रूट x माइनस 2 इंटू रूट x प्लस 2, ये कट गया, तो अल्टीमेटली बचा लिमिट x टेंड्स टू 4 1 बाई रूट x प्लस 2, यानी 1 बाई रूट 4 प्लस 2, दैट इज 1 बाई 4 आंसर। ठीक है, रूट 4 का वैल्यू होता है 2, 2 प्लस 2 इज 4, सो 1 बाई 4। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग को फैक्टराइज करके इन सम्स को सॉल्व करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर हम फैक्टराइज से ही सारा सम कर लेते हैं, क्या जरूरत है हम लोग को फॉर्मूला सीखने का, हमको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। तो अब देखो क्या जरूरत है हम लोग को फॉर्मूला सीखने की। अब एक क्वेश्चन ये वाला भी लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2। अब इसको अपने चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 बाई x माइनस 2। अब देखो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे। अपने को कौन कौन सा फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला पता है, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो मिड टर्म फैक्टर। यहाँ पर सिचुएशन जो है ये है a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। क्या इसका फैक्टराइजेशन हम लोग को पता है? नहीं, इसका फैक्टराइजेशन हम लोग को नहीं पता है। तो अब क्वेश्चन आता है इसको कैसे फैक्टराइज करोगे। तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन का भी कुछ लिमिटेशन है कि वो भी हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, तो वहां पर फिर फॉर्मूला का मदद लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का कमांड फैक्टराइजेशन पे भी होना चाहिए, फॉर्मूला पे भी होना चाहिए, तभी हम दोनों में कमांड पाने के बाद सम्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है कि नहीं। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a तीन चीज मैच करना चाहिए और पावर मैच करना चाहिए। पावर मैच कर रहा है, वेरी गुड। 2 2 2 ये तीनों चीज मैच कर रहा है, यस ये फॉर्मूला में अप्लाई हो रहा है। तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, n a टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 3, तो 4 इंटू 8 आंसर इज 32। क्लियर? तो इसलिए मैंने कहा कि फैक्टराइजेशन भी अच्छा से आना चाहिए और मेरे को फॉर्मूला भी अच्छा से आना चाहिए। तो ये हम लोग का सेकंड टॉपिक कवर हो गया, सम्स हैविंग कॉमन फैक्टर। तो हमने दो टॉपिक कवर किया, एक सिंपल और एक सम्स हैविंग कॉमन फैक्टर। अब आता है कि सम्स में अगर कॉमन फैक्टर ना हो तो क्या करेंगे। अब देखो ये खाली टॉपिक बोलने के लिए एक टॉपिक है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना
तो वहां पर देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो एकदम मजाक बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3। अब क्या है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको हम तोड़ेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। तो सर क्या करें, कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कैसे काटें? काटने का जरूरत क्या है बॉस, मैंने तो पहले ही तुम्हें बोला है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डिनोमिनेटर जीरो नहीं आता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माथापच्ची नहीं करना। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 दैट इज 4 माइनस 1 बाई 5 दैट इज 3 बाई 5 आंसर, काम खत्म। क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड कैटेगरी है और ये भी बहुत आसान सा ही कैटेगरी है। तो अभी तक तीनों कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, सेकंड वाला, जहां हमें कुछ सीखना था, फैक्टराइज कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं फोर्थ कैटेगरी में। तो हम लोग का फोर्थ कैटेगरी क्या है, देखो फोर्थ कैटेगरी है सम्स हैविंग इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर वाला सम्स क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर इररेशनल है तो मेरा काम होगा पहले उसको रैशनलाइज करो। तो एक सम में करके दिखाता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। तो पहला काम है कि इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज क्या करना होगा, क्योंकि ऊपर में रूट है, हम लोग को न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना होगा। सर रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे क्लास 9 में सीखे थे, ये a माइनस बी के पैटर्न में है तो a प्लस बी के पैटर्न में रैशनलाइज हो जाएगा। खाली बीच वाला जो माइनस है वो प्लस बनेगा, अंदर वाले माइनस को प्लस मत कर देना, ये माइनस ही रहेगा। डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, नीचे वाला को कुछ छेड़खानी नहीं करना, इसको एज इट इज पड़ा रहने दो। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नीचे ऐसे ही पड़ा रहने दो, कुछ नहीं करना है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर भी कट गया। तो अब क्या है, नीचे हम 0 पुट कर देंगे तो मेरा आंसर 0 नहीं आएगा। अभी ये x के वजह से क्या हो रहा था, अगर 0 पुट करते डिनोमिनेटर 0 बन जाता। अब क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 0 स्क्वायर, यानी 1 बाई 2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में रैशनलाइजेशन वाला सम कैसे करते हैं कि इररेशनल फ्रैक्शंस हमें दिया रहेगा, पहले हमें रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करके कुछ कॉमन फैक्टर आ जाएगा, कट जाएगा, और उसके बाद वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर है? एक सम और करना है, चलो एक सम और करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 बाई रूट ओवर x माइनस 2 माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स। अब नीचे रूट है तो रैशनलाइज कैसे होगा, इनटू रूट ओवर x माइनस 2 प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स बाई रूट ओवर x माइनस 2 प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा है पड़ा रहने दो उसको। ठीक है, एज इट इज पड़ा रहने दिए। नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी के पैटर्न में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो वो x माइनस 2 हो गया, ये 4 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, x टेंड्स टू 3, तो x माइनस 3 इसको पढ़ा रहने दो, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 2 माइनस 4 प्लस एक्स सॉरी, तो ये x प्लस रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर में कुछ नहीं करना है, लास्ट में जाके देखेंगे क्या सिचुएशन बनता है। नीचे देखो ये बन गया 2x माइनस 6। अब 2x माइनस 6 में अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से देखो, 2x माइनस 6 में अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं इसको काट के, तो 2 को कॉमन लेते ही ये बन जाएगा x माइनस 3। तो मैं इसको हटा देता हूं, 2x माइनस 6 को, इसके जगह में 2 कॉमन ले लिया, बन गया ये 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो क्या होगा, x माइनस 3 एक्स माइनस 3 कट जाएगा। अब मेरे पास अल्टीमेटली बचा नीचे 2, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस रूट ओवर 4 माइनस 3 बाई 2, that is again root 1 plus root 1 by 2, that is 2 by 2 which is equal to 1। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन वाला एकदम क्लियर हो गया कि सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, ऐसा सम्स आता है एग्जाम में रैशनलाइजेशन वाला। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑन इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट क्या होता है पहले समझते हैं। अब इनफाइनाइट लिमिट के बारे में क्या लिखा है देखो, इन दिस केस क्वेश्चंस वुड बी गिवन इन फॉर्म ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी इस केस में जो क्वेश्चन दिया रहता है वो x टेंड्स टू इंफिनिटी के फॉर्म में दिया रहता है। वी विल डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय द बिगेस्ट पावर ऑफ x। हम लोग क्या करेंगे, x का जो सबसे बड़ा पावर दिखेगा उससे सारे टर्म को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड देन टेक 1 by x as h where h tends to 0। ठीक है, अभी इसके पीछे कुछ बेसिक टेक्निक है या रूल है जो हमें पता होना चाहिए, वो मैं कॉपी में समझाता हूं, देखना। हम लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हमें पता होना चाहिए कि इंफिनिटी का जो इनवर्स होता है, दैट इज इंफिनिटी को अगर 1 by इंफिनिटी करते हैं तो इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज 0। ठीक है, इंफिनिटी कैसे आता है, 1 by 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। ठीक है, 1 by 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी को यहां भेज दे तो 0 वहां चला जाएगा, यानी 1 by इंफिनिटी कर दे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 by x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी का वैल्यू है 1 by 0 होता है इंफिनिटी, यानी 1 by इंफिनिटी होता है 0। ठीक है, यानी इंफिनिटी को अगर इनवर्स कर दे तो वो 0 देता है। तो अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 by x हो जाएगा 1 by इंफिनिटी। 1 by x का मतलब 1 by इंफिनिटी हो गया। देखो ऐसे x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 by x टेंड्स टू 1 by इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 by इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 by x टेंड्स टू 0। समझ में आया, और फिर हम लोग लेट ले लेंगे, लेट 1 by x इज इक्वल टू h, तो उससे आ जाएगा h टेंड्स टू 0। समझ में आया प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे इसको। अब देखो सम्स कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 होल डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब तुम लोग सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो क्या हम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर दें। यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये x टेंड्स टू इंफिनिटी है। अगर x टेंड्स टू 2, 3 कुछ भी और होता तो हम फैक्टराइजेशन वाला बुद्धि लगाते और वो कैटेगरी 2 का सम होता। पर क्योंकि ये इंफिनिटी दिया हुआ है, ये स्पेशल कैटेगरी है, ये इंफिनिटी वाला सम है, तो इंफिनिटी वाले सम को उसके टेक्निक से ही सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पावर है x का,
यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो सारे नंबर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 7x बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 7 बाई एक्स आ जाएगा, और ये 5 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ये 4 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो एक्स स्क्वायर है हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एच एंड h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 कैसा है मैंने ऑलरेडी समझा दिया, तो क्वेश्चन बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया 2 प्लस 7h प्लस 5h स्क्वायर बाई 4 प्लस 3h माइनस h स्क्वायर। अब h का वैल्यू 0 है, तो जहां जहां h है वहां 0 बैठा दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 बाई 4 प्लस 0 माइनस 0, तो अल्टीमेटली 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक बार फिर से समझाता हूं। जो सबसे बड़ा पावर है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया 2 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग सीखे हैं कि 1 बाई एक्स टेंड्स टू एच ले लेंगे, और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और वो चीज कैसे होगा वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर सीखे हैं, यहाँ पर जैसे मैंने सिखाया x टेंड्स टू इंफिनिटी था, 1 बाई एक्स टेंड्स टू 1 बाई इंफिनिटी हो गया, तो यानी 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0 हो गया, तो h टेंड्स टू 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने 1 बाई एक्स को h माना। वही टेक्निक से यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू h, सो h टेंड्स टू 0, और फिर जहां जहां x था 1 बाई एक्स था वहां h लिख दिया, तो 2 प्लस 7h प्लस 5h स्क्वायर बाई 4 प्लस 3h माइनस h स्क्वायर, और h का वैल्यू 0 है, पुट करके ये आंसर है। तो इन्फिनिटी वाले सम इतने ही सिंपल होते हैं, इसको इतना सिंपल तरीका से ही किया जाता है। क्लियर है कैसे करना है ये वाला इन्फिनिटी वाला सम। चलो एक और सम इंटरेस्टिंग सा लेते हैं इन्फिनिटी वाला। क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर यहाँ दिया हाफ प्लस 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस ऐसे करते करते प्लस n बाई 2 तक दिया, और डिवाइड बाई क्या करना है, n स्क्वायर बाई 4 प्लस n प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल बना लेंगे, तो यहाँ पर अगर हाफ कॉमन ले ले ऊपर तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके n तक, और नीचे में 4 एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके उसको 1 बाई 4 अलग कर लेंगे। नीचे क्या किया, 4 एलसीएम ले लिए, तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 12, और नीचे में जो 4 आया था वो 1 बाई 4 कर लिया। अब क्या होगा, जब हम डिवाइड करेंगे 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 4, यानी एक तरह से ये 50 पैसा डिवाइड बाई 25 पैसा है ना, 1 बाई 2 यानी 50 पैसा, 1 बाई 4 यानी 25 पैसा, तो 50 पैसा बाई 25 पैसा करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब इन दोनों को काटेंगे तो न्यूमरेटर में 2 रह जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 2 इनटू ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। अब ये हम लोग बचपन में पढ़े थे, और अगर नहीं पढ़े तो याद रख लो, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके n तक अगर हमें प्लस करना पड़े, इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और फिर होल डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 12, तो ये 2 कट गया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n होल डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 12, यानी अब जाके मेरा क्वेश्चन रेडी हुआ। सॉरी n मैं लिख रहा हूँ, x होगा सब जगह, x है, ये भी x होगा। ठीक है, अल्फाबेट से क्या फर्क पड़ता है, प्रोसेस वही है। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन रेडी हो गया। तो x का सबसे बड़ा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी,
1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब h टेंड्स टू 1 बाई एक्स करेंगे और h का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर जब 1 बाई एक्स 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो बचा क्या 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये वाला स्टेप आ गया हम लोग का। उसके बाद 1 बाई एच टेंड्स टू एच करेंगे, h का वैल्यू 0, तो जहां जहां मेरे को 1 बाई एक्स दिखेगा वो h बन के 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी वैसे ही जहां जहां 1 बाई एक्स है, ये 1 बाई एक्स है, ये 0 हो गया, ये 4 बाई एक्स है, ये भी 0 हो गया, ये 12 बाई एक्स है, वो भी 0 हो गया, तो बचा क्या 1 बाई 1, तो 1 आ गया। दिमाग कहाँ लगाना था, दिमाग यहाँ लगाना कि किस तरह से इसको तोड़ ताड़ के या किस तरह से सॉल्व करके हम अपना एक प्रॉपर क्वेश्चन तक पहुंचे। मेरा क्वेश्चन ये यहाँ तक पहुंचना, ये एक्स है, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन तक पहुंचना था, वो इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से करते हैं सम्स बेस्ड ऑन इंफिनिटी। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो हमें फॉर्मूला बहुत अच्छा से आना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला सम्स कैसे किया जाता है। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी लगते हैं। तो पहला चीज जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x इज ऑलवेज 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं x टेंड्स टू 0 यानी e टू द पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। यानी यहाँ पर हम लोग 5-6 फॉर्मूला पढ़ेंगे और वो सारे फॉर्मूला जो हैं उसमें x टेंड्स टू 0 हो, मतलब ये फॉर्मूला बना ही है x टेंड्स टू 0 के लिए। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। तो ये सारा फॉर्मूला एकदम मेरे दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो यहाँ e टू द पावर x माइनस 1 बाई x का वैल्यू 1 आ रहा है। यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में x का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आंसर 1 है। अगर मान लो यहाँ पर मैं दे दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई 5x, तो भी ये आंसर 1 आएगा, 5 नहीं आ जाएगा। बहुत जन ये गलती कर देते हैं, वो लोग बोलते हैं सर यहाँ पर तो आप बोले थे कोएफिशिएंट 1 है तो आंसर 1 आया, तो यहाँ तो कोएफिशिएंट 5 है तो 5 आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी रहे, आंसर इज ऑलवेज 1। कंडीशन क्या है कि ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5। ठीक है सर, ऊपर में 5 दिया है पर नीचे अगर कुछ नहीं दिया है या सिंपल x दिया है तो क्या करेंगे? तब हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई x, ऐसा दे दिया। सर अब क्या करें? अब दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को, 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरे पैटर्न में बनेगा ये क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 बाई 5x, ये 5x इंटू हो गया और यहाँ पर बाहर में अलग से 5 रह गया, ये वाला 5 तो इसके साथ मर्ज हो गया और ये बाहर में अलग से रह गया। तो ये पैटर्न जो है ये देखो बिल्कुल ये वाला चीज हो गया सेम, तो ये तो हो गया 1 इंटू 5। नाउ आंसर इज, इस तरह से इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आएगा। हम लोग को ये टेक्निक लगा के ऐसे सॉल्व करना, पर पता होना चाहिए कि जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसको सेट करने के लिए दोनों का वैल्यूज यानी दोनों में x के बगल का नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पर x के बगल में कुछ नहीं था, इसीलिए हम 5 से किए क्योंकि ऊपर भी 5। अगर ऊपर 3 होता तो हम 3 बाई 3 करते, क्योंकि मेरे को नीचे ऊपर सेम बनाना है और बनाने के लिए जो नंबर का जरूरत होगा वो नंबर हम ले आएंगे। ठीक है, तो नंबर 2 वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। नंबर 3 में नंबर 3 दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो log ऊपर में 1 प्लस x है, नीचे सिर्फ x है, ये इक्वल टू 1। अब एक चीज याद रखना कि 1 का जो इनवर्स होता है ना वो भी 1 होता है। चाहे हम ये वाला एग्जांपल ही ले लें, 1 का इनवर्स इज ऑलवेज 1, तो अगर क्वेश्चन को हम उल्टा भी कर दें तो आंसर 1 ही आएगा। अगर हम इसको x बाई x माइनस 1 करें तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का उल्टा भी 1 होता है।
वैसे यहाँ पर अगर हम इसको x बाई लॉग 1 प्लस एक्स करें तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना होगा अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आया। अब आता है कि सर क्वेश्चन में कुछ चेंज उल्टा पुल्टा कर दिया, क्या उल्टा पुल्टा करेगा? यहाँ log 1 प्लस एक्स के जगह मान लो अपने को दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 log 2 प्लस 2x बाई x। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो log 2 इंटू 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है। पर ये 2 ऐसा जनरली आता नहीं है एग्जाम में, और ऐसा हम लोग अप्लाई भी नहीं करते, ठीक है ना। बहुत ये लॉग के साथ ऐसा नहीं हो। यहाँ पर जो ट्विस्ट ये लोग करेगा, ये करेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर देगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स कर देगा, ये ट्रिक करेगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। तो लॉग का नियम क्या होता है, लॉग एम स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 लॉग एम, ये फॉर्मूला, यानी स्क्वायर में जो होगा वो लॉग के बगल में आ जाता है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं काट देता हूँ, तो ये log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स है। तो हम इसको करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो जब 2 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स हो जाएगा तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो 1 है अपने को पता है, और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। इस तरह से जनरली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेराइटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस में e a। अब ये बहुत मिलता जुलता है इससे पहले वाला जो किए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये e जो है ये इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं है, ये मैथ्स का नंबर है एक तरह से, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो e के जगह और कुछ नहीं लिखा जा सकता, e के जगह e ही रहेगा, ये मैथ्स का टर्म, ये इंग्लिश वाला अल्फाबेट e नहीं है। और ये जो a है, ये a है एक नंबर, एक कांस्टेंट, a के जगह 2 3 5 7 कुछ भी आ सकता है। तो a इज सिंबलाइजिंग अ नंबर, तो एग्जाम में नंबर में आएगा, पर e जो है वो e ही रहेगा, उसके बदले कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहां पर कैसे होगा, यहां पर जैसे क्वेश्चन दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा log e 5, ठीक है। अब यहां पर भी ध्यान देना कि x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर सेम होना चाहिए। सर सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स। अब क्या करें, अब वही करना है सेम जो टेक्निक पहले सीखे थे, 3 बाई 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर 3x माइनस 1 बाई 3x, और यहाँ अलग से 3 रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो हम लोग को पता है, हम लोग के पैटर्न में सेट हो गया, दोनों का सेम हो गया, तो ये हो जाएगा log 5 log e 5 इंटू 3, तो अल्टीमेटली 3 log 5 इज द आंसर। ऐसे सॉल्व करें, समझ में आ रहा है टेक्निक क्या यूज होगा। सिंपल सा टेक्निक यूज होता है जनरली रैशनलाइज करने वाला, जहां पर हम ऊपर और नीचे दोनों को सेम बनाने का कोशिश करते हैं और उसके मदद से सॉल्व करते हैं। फिर जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका इनवर्स अगर हम कर दें x बाई साइन एक्स तो वो भी 1 होता है, ठीक है। तो अब यहां पर भी सेम चीज है, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए तो आंसर 1 आएगा। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हम लोग सेम बनाएंगे, जैसे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई, अगर 3x दिया हुआ है तब तो दोनों सेम है, डायरेक्टली 1 आए। पर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई एक्स, अब क्या करें सर, सेम टेक्निक 3 बाई 3 लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई 3x इंटू ये 3 अलग से हो जाएगा, तो ये पोर्शन तो हो गया 1 इंटू 3 दैट इज 3 आंसर, ठीक है। क्या टेक्निक लगाना है, इस तरह से ही हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं, ये पांचों वैरायटी का सम ऐसे ही सॉल्व होता है।
अब एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी सम आता है जहां एक से ज्यादा फॉर्मूला एक बार में अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 4-5 पैटर्न का सम्स मैं दिखा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है। तो मोस्टली इसी पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला पैटर्न देखो, ट्रिकी पैटर्न होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x माइनस 1 बाई x। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो नियम तो ये था कि भाई मेरा पैटर्न होना चाहिए था लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, तब 1 आ, ये मेरा पैटर्न। यानी ऊपर में x है तो नीचे भी x होना चाहिए, पर यहाँ ऊपर में है sin x, नीचे है x। अभी क्या करूं, तो मेरे को क्या कंडीशन है, नीचे भी sin x लाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x माइनस 1 बाई x है, मैं sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि मेरे को नीचे sin x लाना है। तो ये अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x माइनस 1, ये sin x को भेज दूंगा x के जगह, x को भेज दूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा sin x इंटू यहाँ हो जाएगा sin x बाई x। तो अब देखो दो फॉर्मूला यहाँ सेट हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला और एक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x दैट इज इक्वल टू 1। तो एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूला का मेरे को जरूरत पड़ गया, इसीलिए जो 4-5 फॉर्मूला सीखे हैं वो पूरा दिमाग में एक बार में होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा फॉर्मूला का जरूरत पड़ सकता है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि दो अलग अलग फॉर्मूला में है तो इसको दो भाग में तोड़ना पड़ेगा, वरना टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। e टू द पावर sin x माइनस 1 बाई sin x एक हो गया, इंटू फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तब जाके ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1 इंटू sin x बाई x इज ऑल्सो 1, फाइनल आंसर इज 1। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये है पहला टेक्निक जैसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टेक्निक में आते हैं, इसमें दिया हुआ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 6 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 बाई x स्क्वायर। अब इस पैटर्न को पहचान लो, क्वेश्चन को पहचानना सीखो। अगर क्वेश्चन को पहचानना सीख जाएंगे तो समझ में आ जाएगा इसमें क्या तिगड़मबाजी है और इसमें क्या हम लोग को स्किल यूज करना है। ऐसा पैटर्न का जब भी सम आएगा तुम देखना, यहाँ पर जो नंबर होगा, जैसे 6 यहाँ पर है, तो 6 का जो फैक्टर्स है जैसे 3 इंटू 2 वो यहाँ पर होगा। अगर मान लो यहाँ पर 8 देता तो यहाँ 4 इंटू 2 देता, अगर यहाँ 9 देता तो यहाँ 3 और 3 देता। ये एग्जामिनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ जो नंबर देगा उसका फैक्टर्स यहाँ देगा, ये हम लोग को बस पहचानना है। अब क्या करेंगे, जो फैक्टर्स वो लोग दिया है उसी फैक्टर्स में इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, फिर आ जाएगा माइनस 3 टू द पावर x माइनस 2x प्लस 1 बाई x। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से 3x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ये वाला पोर्शन यहाँ से 3x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 आ गया, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिए तो भी 2x माइनस 1 आ गया। फैक्टराइज कर रहे हैं एक तरह से बाई x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x स्क्वायर। तो ये मेरा ध्यान दो पैटर्न क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू log EA। ये वाला फॉर्मूला में ये सेट हो रहा है, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, पर नीचे x स्क्वायर है। अब क्या करें सर, इसको तोड़ दो, डोनेट कर दो, एक x इसको डोनेट कर दो, दूसरा x के लिए एक दूसरा बनाओ 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x, एक इसको डोनेट करो। ठीक है, तो दो टुकड़ा में टूट गया, ये हो गया log 3, ये हो गया log 2, ये मेरा आंसर हो गया log 3 इंटू log। समझ में आया कैसे करते हैं ये वाला सम। तो ये सब सम को पहचानो, ऐसा ही सम रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, पहचानना पड़ेगा, नंबर सेम नहीं होंगे। यहाँ 6 है, मैं हो सकता हूँ दूसरा एग्जाम में 12 हो, 12 का ब्रेकअप यहाँ 3 और 4 हो, पर पहचानना ये है कि यहाँ जो नंबर होगा उसका ब्रेकअप यहाँ होगा, और फिर उस नंबर को भी उसी ब्रेकअप में तोड़ के फैक्टराइज करना।
ये टेक्निक पहचानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो नजर में रखना होगा। उसके लिए फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी करते हैं। इसमें देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई log 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ। अब यहां ध्यान से देखें तो दो अलग अलग फॉर्मूला को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया। एक पैटर्न है मेरा x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और एक पैटर्न है मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो अलग अलग क्वेश्चन। वो लोग क्या किया, दोनों में से इस नीचे वाले x को गायब कर दिया। पहचान में आ रहा है क्वेश्चन? दोनों में से क्या किया, नीचे वाले x को गायब कर दिया। तो ठीक है, गायब कर दो, मुझे क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपने हिसाब से लिख लूंगा। ये हो गया मेरा पहले sin x बाई log के जब भी पावर में आता है, मैंने बताया था वो इधर शिफ्ट हो जाता है, ये हो जाएगा हाफ log 1 प्लस एक्स। तो ये हाफ जो है ये ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x बाई log 1 प्लस एक्स। अब मैं करूंगा डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, क्योंकि यहाँ पर x वो लोग डिवाइड करके नहीं दिया तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडिंग बोथ बाई x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये 2 क्योंकि कांस्टेंट है मैं उसको यहाँ लिख सकता हूँ लिमिट के इस पार। तो यहाँ हो गया sin x बाई एक्स डिवाइड बाई log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो अब क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 में टूट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो दो भाग में टूट गया ये। ठीक है, अब दोनों का हम लोग को वैल्यू तो पता ही है, 2 इंटू साइन एक्स बाई एक्स होता है 1, और ये भी होता है 1, दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू। क्लियर है, समझ में आया कैसे करते हैं, क्या क्या बुद्धि लगता है? तो हम लोग को जैसा पढ़ाया जाता है क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा आता नहीं है, हम लोग को वहीं पर अपना दिमाग इस्तेमाल करने का जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग को जो क्वेश्चन बना के दिया, दो अलग अलग फॉर्मूला जो पैटर्न है उसको मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया। हम लोग को ये एनालाइज करके इस तरह से सम्स को सॉल्व करना होगा, और इसके लिए चाहिएगा प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये उतना कमांड हम लोग का आते जाएगा और क्लियरिटी आते जाएगा हम लोग के दिमाग। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x log 1 प्लस। अब यहां पर भी देखो दो अलग अलग पैटर्न है, अगर दिमाग में लगाएं तो एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू log a, और दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये दो अलग अलग पैटर्न का है। तो log 1 प्लस एक्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 5x माइनस 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर भी नीचे में x गायब है, ठीक है, यहाँ पर नीचे का x गायब है, यहाँ पर भी नीचे का x गायब है। हम लोग दोबारा वही काम करेंगे, डिवाइड बाई x ऑन बोथ साइड। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 ये होल स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इस बार वो स्क्वायर में, तो हम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये पूरा बड़ा डिवाइड। अब क्या होगा, ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा log 1 प्लस एक्स बाई एक्स जो मेरे को चाहिए था। तो नीचे वाला तो 1 आ गया, नो प्रॉब्लम। ऊपर में क्या कर देंगे, ऊपर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको कर देंगे 5x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 5x माइनस 1 ये होल स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर है, तो x को लेके होल स्क्वायर बना दिया, और नीचे में मेरा बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे बन गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो दो अलग अलग फंक्शंस में टूट गया ये,
अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ऊपर वाला क्या होता है log 5, तो ये हो जाएगा log e 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है तो log e 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय, और ये 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेट आंसर हो गया log e 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब टेक्निक लगाना पड़ेगा, ये सब सम्स जो ये 4 वैरायटी ऑफ सम्स मैंने कराया है, इसको पहले देख देख के 2 बार 3 बार अच्छा से प्रैक्टिस करो, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग में क्लियरिटी आते जाएगा। चलो एक और वैरायटी का सम्स मैं करवाता हूँ, और ये प्रोबेबली द लास्ट वैरायटी है, इसके बाद आप लोग को लिमिट्स एकदम अच्छा से ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो गया, पर ऑब्वियसली जितना सम्स करेंगे उतना डाउट्स आएगा, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, पर ज्यादा आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने टिपिकल वैरायटीज होते हैं मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप लोग से हो जाना चाहिए। एक और खाली बच गया, वो अभी हम लोग कर लेते। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 8 बाई एक्स, इसको सॉल्व करो। तो अब क्या है, हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का फॉर्मूला क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a करते हैं, तब n a n माइनस 1 आता है, ये हम लोग का फॉर्मूला। पर सर इसको कैसे कन्वर्ट करें, अब वो देखते हैं कैसे करें। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, लेट 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए कर देते हैं। सर क्या फायदा होगा, देखते हैं क्या फायदा होगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा a माइनस, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x अगर 0 है, ठीक है, देखो क्योंकि मैंने x के जगह a कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन कैसा बन जा रहा है, ये a टू द पावर 3/2 माइनस 8 बाई a माइनस 4 आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा काम नहीं चलेगा, इसको भी मेरे को a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम बनेगा, वरना कैसे बनेगा। इसको भी a में कन्वर्ट करो, तो अगर x का वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 4, यहाँ 0 बैठा है तो a का वैल्यू 4 आ गया। तो मेरा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, लिमिट a टेंड्स टू 4, अब ये आ जाएगा a टू द पावर 3/2 माइनस, ठीक है, 8 होता है 2 टू द पावर 3, तो हम इसको लिखेंगे 4 टू द पावर 3/2। सर ये कैसे, चेक कर लो, 4 टू द पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 4 टू द पावर हाफ और उसका क्यूब, यही तो हुआ। तो 4 टू द पावर हाफ होता है 2, और 2 का क्यूब होगा 8, तो मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, या फिर 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर 3/2 लिख सकता हूँ, यानी ये 4 टू द पावर 3/2 में लिख सकता हूँ। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरी था, पावर को सेम बनाना पड़ेगा बॉस, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो बोलता है पावर सेम होना चाहिए तभी चलेगा काम, तो पावर को सेम तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3/2 लाना पड़ेगा। और दूसरा चीज है, नीचे a माइनस 4 है, तो ये नंबर को भी तो सेम बनाना पड़ेगा, ये 4 ये 4 और ये 4 सेम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, ये a और ये a सेम हो, और फिर पावर सेम हो, तो उसको लाना पड़ेगा, ये 4 ये 4 ये 4 सेम हो और पावर सेम हो गया। अब मैं लिख सकता हूं n a n माइनस 1, यानी 3/2 4 टू द पावर हाफ, that is 3/2 into 2, that is equal to 3। तो ये एक वैरायटी है जिसमें स्टूडेंट्स लोग को बहुत डाउट होता है कि कैसे किया जाए, तो इस सम को अच्छा से प्रैक्टिस करो, अच्छा से देख लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जहां पर हम लोग को लेट लेके फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो, देख देख के इसी को 2 बार 3 बार अपने आप ट्राई करो, फिर ऐसा 1-2 क्वेश्चन और होगा उसको ट्राई करना, मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ एक क्वेश्चन ऐसा ही, देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 9/2 माइनस 1/x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन है। इसको पहले इसको अच्छा से करो, जब ये क्लियर हो जाएगा तब ये करना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 9/2। अब इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, देखो आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सम्स करेंगे
और इतने ही मोर और लेस वैरायटी होते हैं जिसमें दिमाग लगाना है। अभी आप लोग के ऊपर है, आप लोग कितना प्रैक्टिस करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इस चैप्टर पे कमांड आपको जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोई नया चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे और नया कुछ सम सीखेंगे नए चैप्टर के साथ। चलो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास।